तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना कहाँ है ठिकाना तूने तो जीने के काबिल किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। जय जिनेन, सभी को सादर नमन और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ आए हुए सभी न्यू मेंबर्स का भी वेलकम और जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं जिनकी वजह से हम सब हैं एक साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, जैसे कि हाँ जी अनुमेहा, जय जिनेन, बहुत टाइम बाद, जय जिनेन। आप लोग सब अपने वीडियो ऑन कर लीजिए तो आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दीपा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए सब, अपने आप को बोलिए गुड मॉर्निंग, बोलिए सब लोग गुड मॉर्निंग। और जो गुड नाइट मना रहा है उसको छोड़ के सब चैट बॉक्स में लिखिए गुड मॉर्निंग। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए गुड मॉर्निंग अगर आप सबकी गुड मॉर्निंग हो गई है तो। ठीक है। अंजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों होती है ये गुड मॉर्निंग, पहले भी बहुत बार बताया है, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है ना। और हम अभी अपने आप के लिए, अपने स्वयं के लिए जाग चुके हैं। हमारी नींद खुल गई है कि सोते रहने में कोई फायदा नहीं है, सीखते रहने में बहुत फायदे हैं। हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है, कुछ नया करने के लिए मिला है। तो आ जाइए सब लोग साथ में और प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप लोगों को भी एंजॉय करना है सेशन। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। कौन अपने आप हील हो सकता है, अपने आप स्वयं को हील कौन कर सकता है, तो लिख दीजिए यस आई एम, मैं अपने आप को स्वयं हील कर सकती हूँ। यस दीपा जी, सब अपने आप को स्वयं हील कर सकते हैं, जिसे विश्वास है वो यस आई एम लिख दीजिए प्लीज फास्ट। अनुमेहा यस आई एम, नीलिमा जी, विम्मी जी, आशा जी, थैंक यू, सब लिख दीजिए जिस जिसको अपने ऊपर बिलीव है। जो नहीं लिख रहा उसको बिलीव नहीं है, वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता तो उन्हें हम करेंगे। ठीक है, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो
ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के आंसर्स आए। यस आई एम। आप सबने अपने आप को हील करने का निश्चय कर लिया है। ठीक है, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज ओके कर दीजिए। आ रही है, ओके। चलिए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, जैसे कि हम रोज बहुत सारी टेक्निक्स बताते रहते हैं, आप सभी के पास बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको विश पूरी करने के लिए, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और अपने आप को ठीक करने के लिए हमने थोड़े दिन पहले ईएफटी सीखा था, ईएफटी टेक्निक सीखी थी। तो आशा है कि आप इन सभी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? चलिए, मैं वीडियो ऑफ कर सकती हूँ। ओके ओके दीपा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो ऑन रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक नई टेक्निक के बारे में। हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, तो आज इसे हम प्रयोग करेंगे कि कैसे ये टेक्निक यूज आती है। इस टेक्निक का नाम है हो ओ पोनो। ये टेक्निक यूज होती है सेल्फ हीलिंग के लिए। हो ओपोनो पोनो। ठीक है, हो ओपोनो पोनो प्रेयर होती है, एक तरह की प्रेयर है, और ये काम आती है सेल्फ हीलिंग में। सेल्फ हीलिंग विद हो ओपोनो पोनो प्रेयर। क्या है हो ओपोनो पोनो प्रेयर, ये सीखना है। ये हवाई टेक्निक है जिसका मतलब है मेंटल क्लीनिंग, मेंटल क्लींजिंग। आपका मतलब, इसका मतलब है मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाना। मानसिक रूप से अगर हम किस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, हमारा मन स्वस्थ है, तो तन बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मानते हैं इस बात को आप लोग? ठीक है, अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले किसे स्वस्थ करना है? मन को। ठीक है, तो क्या है, इस उपचार से हमारी एनर्जी क्लीन हो जाती है। हमारी एनर्जी क्या है, कभी पॉजिटिव एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, कभी नेगेटिव एनर्जी ग्रहण करते हैं। हम यूनिवर्स से सब कुछ लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। तो स्टोर क्या हो जाता है, दोनों ही स्टोर हो जाती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो लेकिन हमें नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इसका हम तरीका देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। इस टेक्निक से हम कोई भी नेगेटिव पेन, सफरिंग, या अपने शरीर में कोई भी आया हुआ दर्द होता है, उसे क्लींस कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसके द्वारा अगर हमारे मन में कोई गिल्ट है, अगर हमने किसी को हर्ट किया है, हमने किसी को चोट पहुंचाई है, तो भी हम अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है इस टेक्निक की कि इस टेक्निक का यूज करके हम रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है हमारे लाइफ में अभी। किसे ठीक कर सकते हैं हम? हमारे रिलेशनशिप्स को। जो घर में, घर के 4 मेंबर्स होने के बाद भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। पहले 100 मेंबर्स एक घर में रहते थे और रिलेशंस बहुत अच्छे थे सभी के।
क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हमारे बॉडी, सोल और माइंड में तीनों में एंटर कर रखी है। ठीक है, इसका इन्वेंट बहुत वर्षों पहले, बहुत सालों पहले हो चुका था, लेकिन डॉक्टर यूलिन ने इसका वापस से सर्च किया, इस पर रिसर्च की, बहुत बड़ी रिसर्च की उन्होंने, और फिर इसका जो मेथड था बहुत टेक्निकल था, उसे हमारे लिए बहुत इजी वे में उन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका उन्होंने हमारे लिए बताया है, इसका प्रयोग बहुत अच्छा बताया है। वो डॉक्टर थे एक मेंटल हॉस्पिटल के, डॉक्टर यूलिन। हाँ अंजू जी कुछ कह रहे हैं? नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर यूलिन, यूलिन हवाई यूलिन। से है ना? हाँ यूलिन, यूलिन। यूलिन। ये डॉक्टर थे, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, और ये देख रहे थे कि जैस दिन ब दिन मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब उन्हें बहुत दुख हो रहा था इस बात का कि क्या किया जाए। तब उन्होंने ये टेक्निक पर रिसर्च स्टार्ट की और अपने पेशेंट्स पे ये टेक्निक यूज की, और 6 महीने का रिजल्ट ये था कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया, सारे पेशेंट ठीक हो गए, कंप्लीट ठीक हो गए। तब और इस पे रिसर्चेस की गई और पूरी दुनिया में ये फैल गया पूरी तरह से कि ये इतनी अच्छी टेक्निक है जो हमको मेंटली ठीक कर सकती है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी मेंटल हेल्थ में ही आ रही है। ठीक है, तो ये क्या टेक्निक है? बहुत इजी टेक्निक है, बहुत सरल टेक्निक है, और बहुत सुनी हुई टेक्निक है। इस टेक्निक में 4 सेंटेंसेस होते हैं, ओनली 4 सेंटेंसेस, और ये टेक्निक आपको हील कर देती है। ठीक है, ये क्या होता है? अब आप बताइए, हर वर्ड जो हम यूज करते हैं, कोई भी शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी होती है या नहीं होती है? होती है। कोई भी वर्ड हमने यूज किया, कुछ भी वर्ड हमने यूज किया, स्विच वर्ड्स हम यूज करते हैं, हम इतना सा बोलते हैं टुगेदर डिवाइन, और हमारी लाइफ में जादू चालू हो जाते हैं। टुगेदर डिवाइन काउंट बोलते हैं तो पैसा आने लग जाता है। तो हर वर्ड में वाइब्रेशन है कि नहीं? है ना? हर शब्द की अपनी वाइब्रेशन है, लेकिन कुछ वर्ड्स की हाई वाइब्रेशंस होती है, और इन 4 सेंटेंसेस की हाई वाइब्रेशन है पॉजिटिव, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन है। तो क्या सेंटेंसेस है ये? फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। आई एम सॉरी कितना अच्छा वर्ड है, आपको भी सभी को पता है कितना अच्छा सेंटेंस है ये। अगर हम किसी को भी बोल देते हैं आई एम सॉरी, तो सभी का मन साफ, कितनी भी बड़ी बात हो वहीं पे क्लियर हो जाती है, होती है ना? उसी समय क्लियर, सब बात खत्म। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो, आई एम सॉरी बोलते ही सब ठीक। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम दूसरी तरीके से करेंगे। इसका यूज मैं अभी बताती हूँ, कुछ देर में प्रयोग करेंगे हम। इस आई एम सॉरी का प्रयोग हम इस थेरेपी में करेंगे कि ये जो भी हमने किया है, चाहे आप मान लीजिए दूसरों से हम अगर आई एम सॉरी बोलते हैं, तो इस टेक्निक में हम उसको लेंगे कि आई एम सॉरी, जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से है। सारा सब बात को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब है पूरी जिम्मेदारी खुद पर उठा लेना। आप आई एम सॉरी क्यों बोलेंगे? अगर आपको किसी ने धक्का दिया, ठीक है, तो आप उसको आई एम सॉरी क्यों बोलेंगे? वो आपको बोलेगा ना आई एम सॉरी। तो लेकिन आपने उसको आई एम सॉरी बोल के क्या बोला? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं ही गलत जगह खड़ा हो गया था, बोलोगे ना उसको? कोई बात नहीं भैया, आई एम सॉरी, हो सकता है मैं ही गलत खड़ा था, आपका धक्का लगा क्योंकि मैं गलत खड़ा हुआ था, ऐसा बोलेंगे ना? तो खुद पर, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी उठा लेना
कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाना होता है। आई एम सॉरी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? सेकंड सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी। सेकंड सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी के बाद। अब आई एम सॉरी, किसी ने आपको धक्का दिया, ठीक है, तो आपने उसको कहा आई एम सॉरी, आपने अपनी बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, तो फिर आप क्या कहेंगे? प्लीज फॉरगिव मी। आप उससे सॉरी आप भी तो बोलेंगे, आपने जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद आप भी तो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। पहले आपने जिम्मेदारी उठाई आई एम सॉरी में कि ये गलती मेरे कारण हुई। सेकंड, प्लीज फॉरगिव मी, आपने क्या करा? प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, 2 लाइन हुई। तीसरी लाइन है थैंक यू। ये आपको एग्जाम्पल में केवल समझाने के लिए दे रही हूँ, हील करने के लिए नहीं दे रही हूँ अभी। ठीक है, समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब आपने, उसने धक्का दिया, आपने बोला आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मेरी वजह से गलती हुई होगी, प्लीज फॉरगिव मी, आप मुझे माफ कर दो। oh no, अब आपको मन में सोचना है, चाहे उसने आपको माफ किया या नहीं किया, आपको क्या सोचना है? थैंक यू। क्यों? उसने माफ कर दिया, आपको क्या सोचना है? उसने माफ कर दिया, आपको माफ कर दिया उसने, तो क्या बोलेंगे आप? थैंक यू। अब आपका क्या हो गया? उस व्यक्ति से रिलेशन बन गया, बहुत प्यार भरी बातें हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आप उसको गले लगा लेंगे, आई लव यू। ठीक है, बात सारी खत्म, उसके अलावा रिलेशन अच्छा हो गया। हुआ? फोर्थ लाइन है आई लव यू। 4 लाइन्स हो गई, समझ आ गई? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस मैजिकल सेंटेंसेस हैं। इनको क्या बोलते हैं? मैजिकल सेंटेंसेस। मैजिक ले आते हैं, और सबको पता है, कुछ भी नया नहीं है क्या कुछ नया? आपने किसी को बोला कभी आई एम सॉरी? अच्छा, आपने केवल आई लव यू बोला? बोला आई लव यू बोला, तो सामने से भी तो आई लव यू टू आया। अपने बच्चों को भी बोलते हैं, हम बड़ों को बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को बोलते हैं, सभी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा ना आपके पास। पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव आया आपके पास, आई लव यू बोला तो आई लव यू टू आया। ठीक है, अगर आपने बोला आई एम सॉरी, तो नेगेटिविटी निकल गई। प्लीज फॉरगिव मी, पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिविटी भी निकल गई, पॉजिटिविटी भी आ गई। आई लव यू, सामने के पास वाले के पास भी थैंक यू और आई लव यू बोलते, उसके पास भी पॉजिटिविटी आ गई। 2 मैजिक किया आपने, 4 लाइंस में 2 मैजिक किए। अपने आप को पॉजिटिव किया, सामने वाले को पॉजिटिव किया। अब आप सोचिए, पूरा माहौल जो है, आपके आसपास का जितना ऑरा है, क्या हो गया? हो गया पॉजिटिव, हो गया ना? पूरा पूरा ऑरा आपका पॉजिटिव हो गया। अब बताइए कैसे वर्ड सही है? मैजिकल है। ठीक है, अब हम लेके आते हैं हील करने पर। ठीक, अच्छा, आप में से कोई भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स बताना चाहेगा? कुछ भी इशू हो आप लोगों को, कुछ भी, किसी भी तरह का इशू है, कोई बताना चाहेगा अपनी कोई प्रॉब्लम? हाँ नीलिमा जी, अंजू जी, हाँ पूछते हैं। अपने घर में कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, ओके। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है और सभी के साथ है। आपने बोला और दूसरों ने नहीं बोला। ठीक है नीलिमा जी, अब इसको हम हील कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए,
सबसे पहले मेडिटेशन तो मैं आपको एंड में बता दूंगी मेडिटेशन कैसे करते हैं इसका। उससे पहले आपने सबसे पहले सोचा फर्स्ट लाइन, आई एम सॉरी। आप बैठे हैं, विचारों में बैठे हैं और आपने बोला आई एम सॉरी। आपको अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेनी है, तो अब आपने क्या जिम्मेदारी ली? क्यों कोई मेरी नहीं सुन रहा? क्या मैं ज्यादा बोल रही? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हो सकता है मैं गलत बोलती हूँ, हो सकता है मेरा तरीका गलत है बोलने का, हो सकता है मैं अच्छे शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, हो सकता है जो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा उसका रीजन मैं ही हूँ, है ना? अब आपको अपनी गलती महसूस करनी है। 3 ही रीजन होंगे ना, या तो आप अच्छे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, या आपने घर में अच्छा वातावरण नहीं बनाया है, आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं अच्छी बातें सुनने के, वो नहीं सुन रहे। किसकी गलती है? आपकी है ना। आपके बच्चों को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी थी, लेकिन आपने नहीं दिए। अगर आपके घर में और कोई नहीं सुनता तो उसका मतलब है आप अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं, आप घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं फैला रहे। अब आपने अपने आप को बोला आई एम सॉरी। किसको बोला? आई एम सॉरी टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स। आपको फर्स्ट टाइम ये जब करनी रहेगी थेरेपी, उसमें फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे? फर्स्ट बार जब ये चारों वर्ड्स बोलोगे तो आप जिसको बोल रहे हो आई एम सॉरी, उसको आप नाम लोगे। आई एम सॉरी टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आपने सबसे सॉरी बोल दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ मैं ही गलत हूं जिसमें कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। उसके बाद आपने बोला प्लीज फॉरगिव मी टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स। ठीक है, मतलब प्लीज पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने दिल से क्षमा मांगी है, दिल से। कैसे? कि मैंने जो भी कहा, जो भी सुना या गलत बोला, उन सब के लिए, मैंने गलत वर्ड्स यूज किए उनके लिए प्लीज फॉरगिव मी। मेरे सब कामों कार्य के लिए जो मैंने गलत किया उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, अब आपको लगा मेरे घर वाले सब ने मुझे माफ कर दिया है, विजुलाइज करना है, आपकी आंखों में आना है सबने आपको माफ कर दिया। सारे फैमिली मेंबर्स, बच्चे, हस्बैंड, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी हैं आपके, जो भी घर में है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबने आपको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। अब आप थैंक यू बोलते समय क्या लाना है आपको? स्माइल। ठीक है, थैंक यू। अब थैंक यू क्यों बोला आपने? आपको सबने माफ कर दिया। फोर्थ, आई लव यू। आपने सबको हक कर लिया। आपको फील आना चाहिए आई लव यू। अब आप आई लव यू बोलते समय जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम लेंगे एक बार, जैसे जो भी नाम है उनका, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी, जो भी नाम है उनका नाम लिया आपने, तो आपको इतना अच्छा फील होगा। अब उसके बाद आपको ये डेली करना है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में ओनली प्रैक्टिस होती है एक दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको कम से कम 108 टाइम्स बोलना है। कोई टाइम नहीं लगता, फर्स्ट टाइम टाइम लगेगा आपको क्योंकि फर्स्ट टाइम विजुलाइज करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बोलना है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद आपको माला जप लेनी है। हाथों में काउंट कर लीजिए, माला लेके मत बैठना, और माला लेके भी बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माला लेके भी बैठ सकते हैं क्योंकि काउंटिंग प्रॉपर 108 हो जाती है। 108 क्यों? क्योंकि इन 4 सेंटेंसेस की वाइब्रेशन बहुत हाई है और 108 नंबर की वाइब्रेशन और भी ज्यादा हाई है। 2 हाई वाइब्रेशन वाली चीजें मिलेंगी तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, नीलिमा जी आपको कैसा लगा? आपको अच्छा फील हुआ, संतुष्टि हुई कि हाँ आप सेटिस्फाइड हैं? जी सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसा? अभी ऐसे तुरंत ऐसे ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है ऐसे। फील हो रहा है बढ़िया, जी जी।
आप ये करके बताइएगा कि आपको फील और अच्छे से फील होता है कि नहीं। और इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है कि आप क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन फैला रहे हैं जो आप घर वालों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे बैठे बैठे नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आप शब्दों के साथ जब सोचेंगे ना, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं सबको भक्तामर हीलिंग में मैं कितनी बार बोलती हूँ, अगर किसी के साथ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये बोलो ये मेरे कारण ही हुई होगी, मेरे पिछले कर्म है जो मुझे अभी ये मिल रहा है। तो आप उसको बोलो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हम भगवान से भी क्षमा मांगते हैं, यूनिवर्स से भी क्षमा मांगते हैं। आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सपोज कीजिए आपके जीवन में लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो आप किसको बोलेंगे प्लीज फॉरगिव मी। आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, आप तो 100% सेटिस्फाइड है हर चीज से। 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर हो सकती है, आप लोग वापस से इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, आई एम सॉरी यूनिवर्स को बोलना है। जैसे आपके पास किसी भी चीज की कमी है, आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि ये कमी उसके कारण है, आप बोलिए यूनिवर्स से सॉरी बोलिए, यूनिवर्स को कहिए कि आपको मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ये वाइब्रेशन, ये जो पूरी वाइब्रेशन फैली है वो मैंने मेरे कारण फैलाई है, मेरे विचारों से फैलाई है, मेरे गंदे विचारों से मैंने गंदी बातें फैलाई है, नेगेटिव विचारों से नेगेटिव बातें फैलाई है। तो मैं यूनिवर्स से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। पहले जिम्मेदारी ले ली, फिर फॉरगिव मी मतलब क्षमा मांग ली, फिर थैंक यू यूनिवर्स ने आपको अब आपको क्या करना है, थैंक यू जब बोला है आपने, थैंक यू यूनिवर्स, तो आपको क्या करना है, सोचना आईज क्लोज करके, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको दे दिया यूनिवर्स ने। क्यों दिया, आपने सॉरी बोला तो खुश होके उसने सब कुछ दे दिया, और थैंक यू बोला, आपको सब कुछ मिल गया, तो आप आई लव यू बोलेंगे ही बोलेंगे, आई लव यू यूनिवर्स, ठीक है। हाँ मनीषा जी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी पूछ लीजिएगा। मनीषा जी। हाँ, मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आफ्टर मतलब फर्स्ट टाइम जब अपने वाइब्रेशन देंगे तो उसके बाद जितनी बार एवरी डे वी हैव टू टेल द नेम ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, फर्स्ट टाइम ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। हाँ, आप नेक्स्ट डे भी फर्स्ट टाइम आप बोलेंगे, आपको रियलाइज, आपको विजुलाइज करना है ना, फर्स्ट टाइम में आपको अच्छा, विजुलाइज करना है, जब भी आप बोलेंगे ओके, उसमें फर्स्ट टाइम आपको विजुलाइज करना है, नेम बोलना है। जैसे आपको ओके, फिर उसके बाद 108 बार नहीं बोलना है ना, ओनली फर्स्ट टाइम आप। हाँ बस उसके बाद बस 108 बार नॉर्मल बोलना है, ठीक है मनीषा। एवरी डे वी हैव टू डू नो दिस वन। या ओके, ओके राखी जी। राखी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ना, मेरा पिछले 9 सालों से जो पेट नाभि खिसकना होता है ना, जो वो हो जाता है ना। मेरे यहाँ सीढ़ियां हैं ना, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको गोद में नहीं उठाना, कोई वजन वाली चीज नहीं है, तो वो मैं हर महीने में 1-2 बार हो जाता है। कई बार बैठे बैठे भी हो जाता है, लेटे लेटे भी हो जाता है, बायगोला खिसकना बोलते हैं जो, वो हो जाता है। तो मैं अपनी मालिश वाली से ठीक कराती हूँ, ठीक हो जाता है, बट डॉक्टर सारी रिपोर्ट करा ली है, सब जांचें हो गई, नाड़ी वैद्य को दिखा लिया है, तो मस ठीक नहीं हो पा रहा है ये। आप एक बार ये टेक्निक भी कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो ब्लॉकेज है इससे क्या रिमूव होता है, ब्लॉकेज। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या हुआ, ये साइक्लोजी कहते हैं लोग इसको, लेकिन हम साइक्लोजी नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके नाभि कसकने की बात पहुंच गई है। अब 15 दिन अगर आपके अच्छे निकलेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि क्या हुआ इस बार, क्या हो गया, 15 दिन अच्छे कैसे निकल गए, ठीक है ना जी। होता है ये है हमारी साइकोलॉजी। इसको अगर हम साइकोलॉजी वर्ड बोलेंगे ना तो कुछ लोग गलत सोच लेंगे कि ये कहते हैं कि पागल हो गए,
नहीं, हाँ साइक्लिक मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड जहां पे बात पहुंच चुकी है कि आपको हर 10 डेज में ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हाँ, आप होता है, कई बार 2 महीने भी नहीं होती है, कई बार 4 महीने भी नहीं होती है, कई बार महीने में 4 बार हो जाती है। हाँ, तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है कि आपको कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगा कि 4 महीने पहले मुझे ये होता था, ठीक है। भूल नहीं हाँ, पाते हम, उस बात को भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप एक तो EFT देखिएगा, मेरा पहले कोई भी सेशन पे लिख दीजिएगा EFT बाय सोनल जैन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। EFT जी, 100% आपको ठीक कर देगा इसके लिए, और ये 200% ठीक कर देगी ये होओपोनोपोनो टेक्निक। आपको क्या करना है, जी, आई एम सॉरी किसको, अभी मैं हेल्थ के लिए पूरा बताने वाली हूँ, ठीक है राखी जी। तो जी, हेल्थ का जो मैं पूरा बताने वाली हूँ ना 5 मिनट में, वो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी। ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो 4 मिनट्स हैं। चलिए, मैं हेल्थ के लिए बता देती हूँ, जैसे केवल राखी जी की प्रॉब्लम ठीक करते हैं, ठीक है। तो क्या है, हाँ 1 मिनट हम कुसुम जी की बात सुन लेते हैं पहले। आप लोग सब मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा वापस से इसी लिंक से। हाँ कुसुम जी बोलिए। मेरे बार बार ऐसा यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, वो क्यों होता है? पहला कभी भी नहीं था। कहीं नहीं था, ओके ठीक है। इसके लिए हम ये टेक्निक कर सकते हैं। अब जो होता है यूरिन प्रॉब्लम जो है आपको, वो आपको वैसे तो आपको मेडिकल चेकअप कराने पड़ेंगे, ठीक है। मेडिकल चेकअप आपने कराए होंगे तो आपको ठीक, लेकिन क्या होता है, हम हमारी बॉडी को, मैं बताती हूँ कुसुम जी, है ना, हम हमारी बॉडी को कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं। कभी आपने बोला थैंक्स? आपके यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा काम हो रहा है। हम दिन भर खाते हैं पीते हैं, अगर यूरिन ना निकले ना एक दिन, तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स तक हमको पहुंचना पड़ेगा। और इसके लिए हम थैंक्स टू गॉड कि उसने क्या सिस्टम बनाए पूरी बॉडी में, कितने सिस्टम्स बनाए हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाए, उनकी दिमाग की कोई भी नहीं लगा सकता कि जो भगवान ने हमारे अंदर प्रोसेसिंग मेथड्स डाले हैं इतने अच्छे। लेकिन कभी थैंक्स बोला हमने भगवान को इन चीजों के लिए? थैंक्स बोला आपने कभी भी कि आपने मेरी बॉडी में इतना कुछ अच्छा दिया है, उसके लिए हमने कभी थैंक्स ही नहीं बोला, ठीक है। तो अभी हम इसका भी आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या, मीटिंग ओवर हो जाएगी 3 मिनट में, मेरी बात अधूरी रह जाएगी, तो अभी हम बातें करेंगे। मैं पूरा आपको अपनी बॉडी को फिट करने का तरीका बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, मीन्स कि वापस इसी मीटिंग में, ठीक है। इसी लिंक पे आप लोगों को ज्वाइन करना। तो अपनी पूरी बॉडी को 100% हील हम 1 महीने में, 1 महीना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स किसके कारण आई है? कोई का पेट बड़ा हुआ है, किसी की आईज वीक है, प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आई है? भगवान ने तो बहुत सुंदर बना के भेजा था ना, चश्मा हाथ में दिया था हमको, दिया था क्या किसी के साथ में ही बांध दिया हो चश्मा? कोई हो तो नहीं ना, किसी के चश्मा साथ में नहीं दिया था, किसी का शरीर बेडोल नहीं था, किसी के बाल सफेद नहीं थे। जो फॉरेनर्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हमारे बाल सफेद नहीं थे, काले काले घने सुंदर बाल ही आए थे। भगवान ने तो सब कुछ दिया हमको, ठीक है। तो हमने कभी ना थैंक्स बोला ना सॉरी बोला। उन सब का मेथड मैं अभी बताती हूँ आपको। हाँ पूनम जी बोलिए। मुझे क्या है, गैस बहुत होती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली मैंने कभी भक्तांबर जी का या वो वाला बीजाक्षर कभी अप्लाई नहीं किया, मतलब बोला नहीं कभी। लेकिन अभी मुझे सुन के लग रहा है कि मुझे इस पे वर्क करना चाहिए। बस मैं इसको है ना, जैसे चल रहा है ना लाइफ के साथ, ऐसे चल रहा है। बस पर अभी मुझे लगता है कि
देखिए आई एम सॉरी बोलते ही सबसे पहली चीज, चाहे कुसुम जी का प्रॉब्लम हो, चाहे राखी जी का, चाहे पूनम जी, कोई भी हो, आई एम सॉरी पहले आप केवल इतना सा इमेजिन कर लीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब सबको समझ आ गया होगा, आई होप आया। अब आप कुसुम जी सोचिए, यूरिन इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई कारण होगा जो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, उसके रीजन तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा ना। अब पूनम जी कह रही है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं खाने की प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ ना कुछ गलत खा रहे हैं। कब गलत खा रहे हैं? वर्षों हो गए हमें गलत खाते, लेकिन उसको हमें ठीक करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जैसे हम लोग सपोज कीजिए बेसन बहुत खा रहे हैं, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, हमको पता है बेसन अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, क्यों इतना तो हम रोज न्यूज में देख सॉरी हम इसमें यूट्यूब पे इतने वीडियो देख लेते हैं, इतना सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सब जगह से हमको ये पता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और क्या सही और क्या सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बेसन खा रहे हैं।